जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। आप बिल्कुल मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट भी है छोटा-सा कि आप वीडियो को देखते ज़रूर हैं, लेकिन लाइक नहीं करते भाई। लाइक कर दिया कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपको अगर लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस क्लास में, अगर वो 2 मिनट तक सिर्फ देखते हैं, उसके बाद उनको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, तो पक्का स्किप करके चले जाएँ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इस चैनल पर बने रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलिए आज हम लोग क्लास जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, उसके 2 पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। आज तीसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन के x और y का वैल्यू हम निकालते हैं और वो कितने मेथड से निकलते हैं। तो वो सारे मेथड को हम लोग समझेंगे और हमारे क्लास में कितने टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्यूशन दिए रहते हैं वो सब भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लाइक करना नहीं भूलना है भाई, ठीक है? लाइक जरूर करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, पहला क्लास और दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और ग्राफ कितने तरीके के होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज के क्लास में बाबू समझेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, आज के पूरे क्लास में हम लोग समझेंगे कि इसमें कितने तरह के सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बाबू, मेनली यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो एक x एक y एक m एक n, कोई भी 2 डिफरेंट वेरिएबल रहेगा और उसी को निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने का मेथड है, सॉल्व करने का जो मेथड वो टोटल 3 है, समझ रहे हैं ना। एक को हम कहते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट करने का मतलब काट के हटा देना, समझ रहे हैं ना। दूसरा जो हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट करना, एक के जगह पर दूसरा वैल्यू रखना, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और तीसरा जो बच्चा है हमारे पास वो हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि बहुत साल पहले इसको डिलीट कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। और सबसे बड़ा चीज है ना कि इसमें ये कभी आपसे नहीं पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय क्रॉस, ये सब नहीं पूछता है। सीधे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको इसमें से जो मेथड अच्छा लगेगा उससे आप बना लिया करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे सुटेबल आपको एलिमिनेशन ही होगा, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये दोनों मेथड आपको समझाएंगे, समझ रहे ना। ये मेथड तो हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इससे सॉल्व करते हैं। कभी ऐसा आता नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से लिखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ये है कि फाइंड, ठीक है भाई, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है। और जो आपको क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3 और 4x माइनस, ठीक है, माइनस 3y बराबर 26, ये क्वेश्चन। हम पहले एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब एलिमिनेट का मतलब ही होता है एक को काटना। अब आप सोचिए, जिसको भी आपको काटना है, ध्यान से देख लीजिए, मान लीजिए आपको x को काटना है, तो क्या करेंगे, मात्र दो हमारे पास केस बनेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, यही तो मेन फैक्ट है, समझ रहे हैं ना, इसी को आपको मेन समझना है। कहता है कि सेम वैल्यू, समझे बाबू, सेम वैल्यू सेम साइन, ठीक है, सेम साइन। अगर ऐसी बातें हो आपके पास इक्वेशन में, वैल्यू भी सेम हो और साइन भी सेम हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये कंडीशन है, फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। अब कहता है दूसरा कंडीशन कि सेम वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, समझ रहे हैं ना, अपोजिट साइन मतलब एगो प्लस तो दूसरा माइनस, एगो माइनस तो दूसरा प्लस, समझ रहे हैं ना। तब उस केस में हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। अब यही दो बातें हैं जो पूरे इक्वेशन को आपको ठीक करेगा। अब सपोज हम ऐसा कर रहे हैं, हम दोनों को काट के दिखाएंगे, ठीक है।
इस पर थोड़ा सा समय देते हैं और सीखते हैं हम लोग कि क्या है ये। अब सपोज मानिए हम x को काटना चाह रहे हैं, ठीक है, x को हम काटना चाह रहे हैं। दोनों में पहला केस क्या है, वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4 नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको 4 बनाना पड़ेगा। अगर आप x को काटना चाह रहे हैं तो, अगर आप y को काटना चाहते तो यहाँ पर 3 बनाना पड़ता, समझ रहे ना। तो हम x को काटना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक बार सॉल्व यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एक बार इक्वेशन को और लिखेंगे, समझ रहे ना, बराबर 3 और भी लिखिएगा, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, 4x माइनस 3y बराबर 26। अब बताओ बाबू, इसको 4 कैसे हम बना सकते हैं, जब इस पूरे इक्वेशन में 4 से गुना करेंगे, गुना लेफ्ट राइट दोनों में करना होता है, समझ रहे ना। तो हम यहाँ पर क्या कर दी भाई, 4 से गुना कर, 4 से गुना कैसे किए, पूरे में किए, समझ रहे हैं। तो ये तो 4 बन गया, और हम काटना भी इसी को चाह रहे हैं, तो और हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, समझ रहे ना। जिसको काटना है उसको बराबर हम बना दें, बाकी आगे देखेंगे कि क्या होगा। अभी 4 से, अब समझिएगा थोड़ा सा, जब यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन में आप कुछ नहीं करते ना तो लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। जब कुछ नहीं होता है 1 से तो आप गुना कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। और ऐसे भी समझिए इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो आप ऐसा मानो यहाँ 1 से आप गुना कर रहे हैं, समझ रहे ना, ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए 4 इंटू एक्स, 4x, 4 इंटू 3y, 4y, और यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, 12, 4 3 जा 12। अब देखिए इसमें 1 से गुना करेंगे तो जो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तब 4x माइनस 3y अब बराबर 26। अब आप थोड़ा सा समझिए, वैल्यू सेम आ गया आपके पास, आप किसको काटने चाह रहे हैं, x को। इसका साइन क्या है, यहाँ पर जब साइन सेम होता है तो आप क्या करते हैं, डाटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि देखिए इसके आगे प्लस है, यहाँ भी आपको क्या है, प्लस है, तो हम ऊपर वाले को नहीं देखते, हम नीचे वाले को देखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। अब बताओ बाबू, ये माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बाबू, प्लस है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए ये बीच वाला साइन खत्म हो जाता है, समझ रहे, इसका कोई काम नहीं। तो प्लस 4x और माइनस 4x खत्म हो जाएगा। अब देखिए प्लस 4y, अब प्लस 3y, क्योंकि बीच वाला साइन तो होता ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 7y, किस में, प्लस में, तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं, समझ रहे ना, बराबर। अब देखिए प्लस 12 और माइनस 26 है, तो माइनस और प्लस जब उल्टा साइन होता है तो घटता है डाटा ना जी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लगाएंगे, और यहाँ से 7 से y कट के आपको कितना हो जाएगा, -2। ये आपको y का वैल्यू आ, समझ रहे हैं ना। अब आप क्या करेंगे बाबू, y पुट इन। अब देखिए आप ऐसा सोचिएगा जो हल्का इक्वेशन है जिसमें कम गुना भाग करना पड़े उसमें रखिएगा, क्योंकि वैल्यू सेम आएगा, आप किसी में भी डालेंगे। तो आप देखिए इक्वेशन 1 क्या है, बहुत छोटा है ना, 2 में 4 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, बड़ा कंडीशन बनेगा, समझ रहे हैं। जबकि 1 में क्या है, बिल्कुल छोटा है, तो 1 में रख लेते हैं, पुट y पुट इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या है, x प्लस वाई, ठीक है बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना, 3 है ना। अब x का तो हमारे पास नहीं है, y का हमारे पास वैल्यू आ गया, y की जगह पर कितना रखेंगे, -2। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं x -2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5, और ये हमारा आंसर है, समझ रहे हैं। तो ऐसे होता है। अब यही बात आपको फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। अब की बार हम क्या किए हैं, x को काटे, हम आपको क्या बताएं कि आप जिसको काटना है काट सकते हैं, इस समझ में आया पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब हम आपको y को काट के दिखाते हैं, तब भी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, समझिएगा, वैल्यू पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आप काट किसको रहे। अब देखो बाबू, अगर हम सॉल्यूशन इसका करना चाहे, हम मान रहे हैं y को काटने जा रहे हैं, हम इसको काटना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके डाटा को सेम करेंगे, क्योंकि कंडीशन हमारे पास है कि पहले सेम करना ही, समझ रहे ना। तो हम क्या करेंगे बच्चा, एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 3, और यहां से क्या जाएगा, 4x माइनस 3y बराबर कितना, 26। अब चलो इसको आप काटो, क्या करोगे, ये दोनों को सेम बनाएंगे, तो ऊपर में 3y नहीं है, नीचे में है, तो इस y को 3y बदल सकते हैं,
तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे। तो ये गुना पूरे में हो रहा है, समझ रहे ना, कंप्लीट है। तो x गुना 3x, वह क्वेश्चन है। अगर y को हम काटेंगे तो क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ बदलेगा, सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो बाबू, प्लस 3 इंटू वाई अब बराबर कितना, 9। अब यहां से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y अब बराबर क्या बाबू, 26, क्योंकि इसमें तो हम कुछ किए ही नहीं, तो जब कुछ नहीं किया है तो सेम रहेगा। अब बताओ आप क्या करोगे, इक्वेशन को जोड़ोगे कि घटाओगे, है? देखो, क्योंकि ये साइन क्या हो गया, अपोजिट, उल्टा साइन हो गया। तो जब वैल्यू सेम होता है और साइन अपोजिट होता है तब इक्वेशन को जोड़ते हैं, समझ रहे ना। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप जब जोड़ेंगे ना बाबू तो साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ जोड़ देते हैं। तो प्लस 3y या माइनस 3y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस 3x और प्लस 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब यहां से देखिए, 26 प्लस 9 और प्लस 26 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, सही है। अब 7 से ही कट जाएगा तो आपको कितना आ गया। अब देखिए, उस समय भी x का वैल्यू कितना आया था, 5 ही आया, समझ रहे ना। उस समय भी x का वैल्यू कितना आया था, 5 ही आया था। अब आप समझिएगा फिर से, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर x को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, तब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3। x का वैल्यू कितना है बाबू, 5 आया है, तो आप यहाँ 5 प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5, समझ रहे ना। और इस तरीके से y का वैल्यू आपको कितना आ गया, -2, समझे। तो ये हमारे पास डाटा है, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे ना। x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, क्या समझ रहे हैं। तो हम मेन किस दो बातों पर ध्यान देंगे, इसी बात पर कि अगर वैल्यू सेम हो और साइन भी सेम होता है, वैल्यू भी सेम साइन भी सेम, तो अब आप इक्वेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे। वैल्यू सेम अपोजिट साइन, तब आप इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब आप घटाएंगे तो नीचे वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन बदल जाएगा। अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जब आप जोड़ेंगे तो उसमें साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सीधे सीधे डाटा लिखाएगा, समझ रहे ना। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहेंगे, ठीक है। अब अभी मैं शुरू में ही आपको बताया था कि आप क्वेश्चन में कभी ये नहीं देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन, सीधे सीधे लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आपको ये सबसे आसान प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा समझते हैं, समझ रहे ना। अब इसी क्वेश्चन को आपको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसको भी एक बार हम देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में कितने मेन पॉइंट है हमारे पास, बस 2 पॉइंट है। अगर वैल्यू सेम होगा, साइन भी सेम होगा, तब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, नीचे वाला का साइन बदलेगा। अगर वैल्यू सेम होगा, साइन अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और उसमें कोई साइन में परिवर्तन नहीं, ठीक है, एज इट इज। अब देखिए बाबू, इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लगाते हैं, समझ रहे हैं ना क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है ना कि एक के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना। आप याद रखिएगा हमेशा, वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, समझ रहे ना। पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, यही हमारे पास एक पॉइंट है, इसके अलावा कुछ पॉइंट नहीं। कह रहा है कि पहले के वैल्यू को दूसरे में पुट कीजिए, और ऐसा कहता है कि दूसरे के वैल्यू को पहले में पुट कीजिए, समझ रहे ना। और कुछ नया नहीं, क्या समझ रहे हैं। हम लोग सब्स्टिट्यूशन में बस यही बात समझेंगे। तो चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। आप किसके वैल्यू को किस में पुट करना चाहते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का 5 y का -2 वही आएगा, कोई बदल ही नहीं सकता, समझ रहे ना, सेम वैल्यू होगा। अब आप किसके, आप मान लो इस इक्वेशन x के किसी एक वैल्यू को y में रखना चाहते हैं, सॉरी सेकंड इक्वेशन में रखना चाहते हैं, या सेकंड इक्वेशन के किसी एक वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में। चलो हम सेकंड में वाला को ही रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, रखते हैं इसको। अभी क्या जाएगा, 4x माइनस 3y बराबर 26। वैल्यू को कैसे रखेंगे, उसमें से जिस वेरिएबल को हमको रखना है ना उसको बिल्कुल अकेले करेंगे, बिल्कुल अकेले। अब आप किसको रखना चाहते हैं, बोलो। मान लो x को रखना चाहते हैं, ठीक है, x को करते हैं, तो x को हम अकेले करते हैं, तो 4x का 4x बचा, ठीक है, बराबर 26 का 26।
ई प्लस 3y उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब आप देखिए x को हम यही रखते हैं, 26 प्लस 3y बटा में कितना 4, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का। हम आपको क्या समझाएं कि अगर आप सेकेंड में से निकाल रहे हैं तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे, और अगर आप फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकेंड में पुट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट इक्वेशन समझ रहे हैं ना, ये ऐसे है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन एकदम रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, एकदम अल्टरनेट है। आप फर्स्ट को सेकेंड में पुट करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट में, ठीक है। तो 21 से हम वैल्यू निकाले हैं सेकेंड से, तो आप पुट किस में करेंगे, फर्स्ट वाला में। अब गलती यही होता है कि वो लोग फर्स्ट का निकाल के फर्स्ट में रख देंगे, तो फिर से x प्लस 4x माइनस 3y बराबर 26 आ जाएगा। समझ रहे ना, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए हम किसको रखेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। अब लिखते हैं बाबू, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ये निकला किससे है, सेकंड से। यही बात का ध्यान रखना, दोनों से निकालेंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको पूरा एक एक पॉइंट समझाएंगे कि कैसे ही होता है। समझ रहे ना, ये बहुत आसान है, समझ रहे हैं। इसमें एक बार अभी पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बनने लगेगा। 4 ही तरह के क्वेश्चन पूरे चैप्टर में दिए, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं। समझ रहे हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे अभी। तो अब बाबू ये लिख लीजिए इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 3, सही है, इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें x का वैल्यू हमारे पास क्या है, इतना, तो x के जगह हम इतना रखेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा आपको, 26 प्लस 3y बटा में कितना 4, किसके जगह पर, x के जगह पर। आई प्लस का प्लस y का y बराबर कितना 3, सही है। अब देखो बाबू, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या, फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन आ गया तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये 26 प्लस 3y, 4 से 4 एक बार में कटा, 1 गुने इतना तो वही रह जाएगा। अब प्लस का प्लस 1 से 4 को भागा देंगे तो 4, अब 4 गुने y कितना हो जाएगा 4y, अब बराबर कितना 3। सॉल्व कीजिए इसको, तिरछा गुना कर लीजिए, ये 26 का 26 प्लस का प्लस 3y और 4y कितना y 7y बराबर कितना भाई 4 गुने 3 12, तिरछा गुना करके 12 y। अभी 26 बराबर, पहले से 12 y उधर है, 7 y को हम उधर भेज देते हैं। समझ रहे हैं ना, अच्छा सॉरी, सिर्फ 12, ठीक है, हाँ ठीक है। 4 गुने 3 सिर्फ 12 हो जाएगा, क्या सिर्फ 12। अब देखो बाबू, तो 26 से 12 को इधर लाएंगे तो माइनस, और इधर से -7y, ठीक है, सही है। अब घटाइए इसको, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 26 में से 12 14, और यहाँ पर क्या -7y, और -7 से काट लिए बाबू, कितना आ गया। उस समय भी हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में भी y का वैल्यू -2 था। अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। रख लेते हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट ही में रख लेते हैं। आप तो वैल्यू रख सकते हैं हम किसी में, समझ रहे हैं ना। तो क्या आ जाएगा बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना 3। अब यहां से x का x y का कितना है -2 बराबर 3, -2 उधर चल जाएगा, तो x बराबर आपको कितना आ जाएगा, ये जवाब। समझ रहे हैं। अब ये हम क्या किए, हम x का मतलब इक्वेशन 2 का x वाला वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि आप इक्वेशन 1 का भी वैल्यू 2 में रख के आप बना सकते हैं, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए फिर से मेन क्लास पर हम लोग फोकस करेंगे। बोलो कष्ट बोलो, अच्छा क्रॉस में उसका फॉर्मूला होता है x1 गुने y2 प्लस y1 गुने x2। अब वो आपको याद भी नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका कोई मेथड नहीं है, वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तभी वो बनता है। तो वो इस तरीके से, तो ये दोनों मेथड बुझाया। अब इसमें लिखता नहीं है बाबू कि कौन सा मेथड से बनाना है, ठीक है। आप दोनों मेथड से एक एक बार क्वेश्चन जरूर लगा के देखिएगा, ठीक है, तब आपको आएगा कि क्या होता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन में, कितने टाइप के टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इस पूरे चैप्टर को 2 ही टाइप से लिखा। पहले टाइप में आपको ग्राफ को लिखा और इक्वेशन का वैल्यू एक्स वाई निकालना।
और दूसरे टाइप में आपको क्या एक्सप्रेशन में लिखा, लैंग्वेज में, और उसको फिर से सॉल्व करना, समझ रहे ना। तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे ना। हम पूछ रहे हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वेशन में लिखा हुआ है उसके टाइप्स कितने, सिर्फ हम समझा रहे हैं आपको, समझ रहे ना। इसका इंफॉर्मेशन उल्टा पुल्टा हो सकता है, क्वेश्चन बनाने पर वैल्यू कुछ भी आ सकता है, समझ रहे ना। हम समझा रहे हैं कि इतने टाइप के होंगे। तो पहला टाइप में आ जाइए बाबू, टाइप 1। इसके अलावे आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। तो टाइप 1 में आपको क्या रहेगा कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी इक्वेशन, समझ रहे ना, वो इस तरीके से दिया रहेगा, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 6। मतलब सपोज डेटा से सोचिए कि x का कोई कोफिशिएंट नंबर में रहेगा, नंबर में, समझ रहे ना। उसका जो कोफिशिएंट होगा नंबर होगा या फ्रैक्शन होगा, समझ रहे ना, या डेसिमल होगा, या डेसिमल होगा। x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट समझते हैं ना, जो x के आगे में रहता है। 5x हो सकता है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखना चाहूँ तो ऐसे भी हो सकता है, 5x प्लस 6y बराबर 10। ये ऐसे भी लिख सकता है, देखिए ये नंबर में हुआ ना, 5 क्या है, नंबर है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 5x बटा 2 प्लस y बराबर 3। देख रहे हैं ना, ये क्या आपको हो गया, ये एक फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, समझ रहे ना। सबका एग्जांपल एक एक आपको बताएंगे, ठीक है। ये डेसिमल में भी हो सकता है, 0.3x 0.5y बराबर 2.75, ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे, जहां पर कोफिशिएंट जो होगा या तो नंबर होगा, या तो फ्रैक्शन होगा, या तो डेसिमल होगा। ये टाइप 1 जो हम बताएंगे, उसके अलावा एक भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब टाइप 2 जो होगा बाबू, टाइप 2, अब ये भी बात आपको समझना है, इसको बनाना कैसे है। तो अभी समझाया ना कि आप एलिमिनेशन मेथड से किसी एक को काट लीजिएगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक के वैल्यू को दूसरे में रख के बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीधे सीधे होता है। लेकिन ये टाइप 2 जो है, इसको आप VBI में रखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं बोर्ड में, समझ रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर वेरिएबल, वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। अब यही से क्वेश्चन आपको आएंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, समझ रहे ना, आउटडेटेड हो चुका। आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन सोचिए ना, आप कभी कभी ऐसा क्वेश्चन 7 में भी पढ़े हो, कभी कभी आप 9th में भी पढ़े, समझ रहे ना। तो ये थोड़ा पुराना हो गया, ये अपडेट कर दिया। क्या किया कि अब जो वेरिएबल है उसको डिनोमिनेटर में लिखना शुरू कर दिया। जैसे क्या बाबू, 3/x प्लस 4/y बराबर 5, मान लीजिए ये लेंगे। तो आप इसको एलसीएम लेके नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा अभी, समझ रहे ना। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको समझाए थे, पता नहीं आप कितना, इसीलिए कहते हैं, और तुम लोग को भी, आप लोग को भी भाई कहते हैं कि यूट्यूब में भी देख के सीखिए, कुछ देखते हैं नहीं और स्किप करके चले जाते हैं। 2 मिनट रुक के देख लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कितना इजी होता है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ई क्वेश्चन है 4/x प्लस 3/y बराबर, मान लीजिए 4 लिखा है। आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे अगर, मान लीजिए, तो पहले आप इसका एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि जनरल हमारे पास तरीका पता है कि कोई भी फ्रैक्शन में इंफॉर्मेशन होता है उसका एलसीएम हम ले लेते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया वाई, अब वाई इंटू 4 कितना 4y, अब वाई से एक्स वाई को काटेंगे तो वाई कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना, अभी 4y अब प्लस 3x बराबर, ये तिरछा गुना कर देंगे। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, इज लीनियर इक्वेशन, बताओ देते हैं, इज लीनियर इक्वेशन। ये टेस्ट है आपका, ठीक है। और ये एक दो नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और लगभग सब लोग फंस जाएंगे। कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ता है। आजकल के बच्चों का क्या है, क्वेश्चन बना लिए, लगता है मैथ आ गया। अरे मैथ नहीं आया, अभी ध्यान देने की जरूरत है। सबको आ सकता है, लेकिन फोकस करने का जरूरत है, माइंड का गेम है ना, यहाँ पर यही सब चीजें ध्यान रखना। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों नहीं, क्यों नहीं है ऋषु, बताओ, ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं क्या है। पहले लीनियर इक्वेशन हम अगर सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से भी एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, समझ रहे ना, लेकिन इक्वेशन है।
वहां कांस्टेंट टर्म होता है, समझ रहे ना। और यहाँ कोई, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे बाबू की a1x प्लस b1y प्लस c1, जहां x के साथ कोई वैल्यू रहेगा, y के साथ कोई वैल्यू रहेगा, लेकिन कांस्टेंट भी रहेगा। मतलब इक्वेशन जो होता है ना वो 2x प्लस 3y बराबर 5 ऐसा ऐसा होना चाहिए, समझ रहे। तो क्या इसमें कहीं पर कांस्टेंट टर्म है? कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, समझ रहे हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, सब बच्चा इसे करके बना देता है। अब क्या करे टीचर, मजबूरी में चेक करना है, एक नंबर आधा नंबर दे देता है, लेकिन अगर माना जाए एडजेक्ट तो ये सही प्रोसेस ही नहीं, समझ रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे ही अब एग्जाम में आने लगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, आप इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस ये नहीं है। जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तब आप क्या करेंगे बाबू, लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहां पर कुछ नहीं तो 1 भी तो हो सकता है ना, तो 1/x 1/x बराबर m मान लेते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 1/y बराबर क्या मान लिए, m, समझ रहे हैं। तो 3 गुना 1/x, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। तो 3 गुना 1/x, 1/x का मतलब क्या होता है, m होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 4n हो जाएगा। अब बराबर क्या हो गया, 5। अब बताइए ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, कांस्टेंट भी है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। और मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू आपको x का जो इससे आएगा वही उससे भी आएगा, लेकिन पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, समझ रहे ना, तब आपको प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, तो ये टाइप 2 में क्या रहेगा कि फ्रैक्शन में ऐसे इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, अब सुनिएगा टाइप 3 आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 क्या हो जाएगा बाबू, टाइप 3 इसमें क्या करता है ना, ये भी बहुत बेहतरीन टाइप है, बहुत बेहतरीन। इससे तो पिछला बार 2024 में भी क्वेश्चन दिया, 2023 में भी क्वेश्चन दिया, समझिए। इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन, इतना ही बेहतरीन टाइप है। इससे भी देता है, समझ रहे ना। तो लेकिन ये 2 नंबर 3 नंबर इससे ज्यादा में नहीं देता है, और इससे जब भी देता है 3 नंबर में दे देता है। और ये बिल्कुल बेहतरीन, गलती होना ही होना है अगर आप प्रोसेस नहीं जानते हैं तो। जैसे क्या करेगा समझिएगा। अब लिख देगा बाबू, ठीक है, 6632x प्लस 725y बराबर 5363। ये मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन सही है कि गलत है मैं नहीं जानता, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे लिखता है, समझ रहे ना, हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा बात क्या लिख देगा, 725x प्लस 632y बराबर कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया। अब कह दिया कि यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। तो नॉर्मली जो हम सीखे एलिमिनेशन मेथड, हम यही सीखे या सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, कि एलिमिनेशन में हम क्या सीखे, किसी एक को काटना है। तो मान लीजिए इसको 632 है, यहाँ 725 है, तो ये दोनों को एक बनाने के लिए इसका कोफिशिएंट से इसमें हम गुना करेंगे, और इस 725 से इक्वेशन फर्स्ट में गुना करेंगे अगर x को हमको काटना है। यही ना प्रोसेस है जी, कि जैसे अभी हम सीखे थे ना कि 4x, ठीक है, प्लस 3y बराबर 2 और 3x प्लस 4y बराबर 5, मान लीजिए ऐसा लिखा है। तो ये बराबर कब होगा, जब एकरा में 3 से गुना कर देंगे, एकरा में 4 से गुना कर देंगे, या इन दोनों का एलसीएम ले भी सकते हैं। तो ये 12, ये भी आपको क्या हो जाएगा 12। तो अगर हम यहाँ भी x को काटना चाह रहे हैं तो इसका वैल्यू उसमें गुना करेंगे, इसका वैल्यू इसमें गुना करेंगे। अब सोचो, आप 725 को इतना से गुना कीजिएगा, कितना समय लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। और बच्चा क्या लड़ना शुरू कर देगा मैथ से कि आज बिना बनैले नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हैं। और 3 घंटा आपको टाइम है, सिर्फ 3 घंटा सबके लिए है। तो जो खास इसका प्रोसेस जानता है वो तुरंत बना के निकल जाएगा। तो इसका क्या तरीका होता है बाबू, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, नोट है ये। इसका प्रोसेस ये होता है कि आप एक बार x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को एक बार जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम यहां से लिख देते हैं, ये a1 होता है ना, इसको a2 कहते हैं, याद है ना, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहे थे। तो a1 प्लस a2 इंटू एक्स आप जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस b1 प्लस b2 इंटू वाई बराबर c1 प्लस c2। अब एकदम बहुत छोटा आ जाएगा, और इस बात का ध्यान रखना ये दोनों सेम सेम लिखा रहता है। ये 632 है तो देखिए y का 632 लिखा है, चेंज नहीं करेगा, डाटा बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। यहाँ 725 है तो यहाँ भी आपको क्या है 725 ही रहेगा, कांस्टेंट बदल सकता है, समझ रहे हैं ना। ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं, एक्स वाई वाला कोफिशिएंट कभी नहीं बदलेगा, कभी मतलब कभी नहीं, ठीक है। अब एक बार हम इसको जोड़ दिए हैं
तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन के आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब एक बार क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे। याद रखना है कि जिसमें a1 में a2 जोड़े हैं तो a1 में ही a2 घटाएंगे, वैल्यू छोटा हो बड़ा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है, समझ रहे हैं ना। जिसमें जोड़े उसी में घटाएंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, a1 माइनस a2x प्लस b1 माइनस b2y बराबर c1 माइनस c2। और इस तरीके से जो हमारे पास डाटा आएगा वो एक नया इक्वेशन होगा, उसको सॉल्व करें। और ये अभी बहुत चल रहा है, समझ रहे हैं ना। 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा, ठीक है। अब ये टाइप 3 हो गया बाबू, ठीक है। अब एक टाइप 4 भी होता है, टाइप 4 होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत पहले से इसको रिमूव कर दिया, समझ रहे हैं। इसके क्वेश्चन हम देते नहीं है एग्जाम में, लेकिन समस्या क्या है कि एक टॉपिक है इसी में, बोट एंड स्ट्रीम, वहां पर इसको यूज कर देता है। तो जान लीजिए बस 4, ये लास्ट, ये 4 लास्ट टाइप है, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन 60-70 को आपको मिलेगा, समझ रहे हैं ना। आप उलझ कर आ जाएगा कि किसको कैसे बनाना है, लेकिन उस सब क्वेश्चन को एक बार डीप से पढ़ के ही बताया जा रहा है कि इतने में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, समझ रहे हैं ना। पहला आपको यहाँ से दिख जाएगा, अगर क्वेश्चन रहा तो हल्का, यहाँ से थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड, और यहाँ से पूरा अच्छा, समझ रहे हैं ना, 3 नंबर में। और ये लास्ट जो टाइप है ना, अब इसमें तुम कह रहे हो कि कहाँ कितना टाइप है। आज जब लैंग्वेज पढ़ाएंगे उसमें 13-14 टाइप का क्वेश्चन है, 14 टाइप का, समझ लीजिए। अब एज, वोट, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, परसेंटेज, सीआई, एसआई, सब टाइप का क्वेश्चन उसमें पड़ा हुआ है, समझिए। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए इतना। अब देखो बाबू, यहाँ पर टाइप 4 में क्या होता है कि इसमें 4 इक्वेशन टोटल बनते हैं, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा उसमें x प्लस वाई दोनों एक साथ होगा, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 2/x प्लस वाई हो गया, ठीक है। 3/x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें भी आपको क्या करना है, लेट करना है। आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होगा, जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होगा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/x प्लस वाई बराबर m मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब प्लस का प्लस हो जाएगा, और 3/x माइनस वाई, अब 1/x माइनस वाई को n मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा बराबर 4, समझ रहे ना। और ये इक्वेशन नंबर 3 आएगा। ऐसे ही एक इक्वेशन नंबर 4 आएगा, इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। एक बार आपको mn आएगा और फिर mn का वैल्यू रखिएगा, तो वहां से फिर आपको क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा, समझ रहे ना। और इस तरीके से जितने भी सॉल्यूशन थे सब हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और जो भी यूट्यूब पर देखेंगे वो लाइक भी करते चलेंगे। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे तो लाइक पक्का करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।